हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6 बज रहा है और मैं उठ चुकी हूँ अपना सुबह का काम वाम करने के लिए। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं 4 या 5 बजे उठ जाती हूँ। मैं यूजुअली 6 बजे ही उठती हूँ। उठने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में और रात के जो बर्तन मैंने धो के रखे थे उनको सारा लगाया। तुरंत धो के लगाना सही नहीं रहता है क्योंकि सारे बर्तन में पानी रहता है तो स्टैंड वगैरह ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के रात के बर्तन सुबह ही लगाती हूँ। तो बर्तन लगाने के बाद मैं सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी सुबह खाली पेट, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम होम मेकर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वह सबसे पहले हमें अपने पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम फिट और स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम अपने परिवार को आगे ले जा सकेंगे। हम लोग जिस चीज़ पे सबसे कम ध्यान देती हैं वो है खुद अपने आप पर। अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं। हम घर लोग के हर मेंबर की खुशी और ज़रूरतों का ध्यान रखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ऐसे में खुद की अनदेखी करके हम अपने शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को परेशान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक स्त्री होम मेकर बनने से पहले ज़रूरी है कि सेल्फ मेकर बने, क्योंकि अगर हम अपनी खुशी का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो ऐसे में घर के अन्य सदस्यों को भी खुश करना इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि हम लोग खुद पर ध्यान देने को बहुत अधिक महत्व ना देते हों, लेकिन वास्तव में यह उतना ही ज़रूरी है और इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे छोटे कदम और ख़ुद को बेहद आसानी से पैम्पर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तो फिट रहना चाहिए। उसके लिए सुबह थोड़ा पहले उठकर कम से कम 30 मिनट तो कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग, मेडिटेशन या योग कर लेना चाहिए। या अगर हो सके तो सुबह सुबह टाइम नहीं मिल पाता, हमें घर का बहुत सारा काम होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सुबह ही उठ के सब कुछ करना है। घर का काम निपटाने के बाद भी हम ये सब एक्सरसाइज, योगा, वॉक ये सब कर सकते हैं। बच्चे स्कूल चले जाएं, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं और थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के हम ये सब कर सकते हैं, जिससे हम फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे और बहुत सी बीमारियों से भी दूर रहेंगे। और रही बात ये, हमारा घर से बाहर निकलना भी कम होता है, इसलिए हम रेडी होने पे भी अधिक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हर सुबह नहाने के बाद हमको कुछ वक्त मिरर के सामने ज़रूर बिताना चाहिए। भले ही हमको बाहर नहीं जाना है और इसलिए हैवी मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मिनिमल मेकअप ज़रूर करें। ऐसा करने से हम अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाते हैं और अच्छा फील भी होता है खुद को अच्छा देख के, तैयार देख के। और तीसरा ये कि हमें हमेशा बैलेंस डाइट भी लेना चाहिए और टाइम से खाना खाना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग काम के चक्कर में टाइम से खाना नहीं खाते, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए हमें टाइमली खाना या नाश्ता कर लेना चाहिए। जैसा कि हम लोग वीकली एक बार घर की डीप क्लीनिंग करते हैं या घर की हर चीज़ों को अरेंज करते हैं, ठीक उसी तरह खुद को भी वीकली केयर करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमको एक दिन ऐसा अवश्य रखना चाहिए जिसमें हमें खुद को पैम्पर करें। मैनीक्योर, पेडिक्योर से लेकर हेयर केयर, मास्क व फेस मास्क ये सब लगाएं और खुद को रिलैक्स करें। इन सारी बातों को अगर हम लोग अपने रूटीन में शामिल कर लें तो हम एक अच्छी होम मेकर के साथ साथ उतनी ही बेहतरीन सेल्फ मेकर बन सकती हैं दोस्तों। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरी बातें आप लोग को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये तो रही सेल्फ़ केयर की कुछ बातें जो कि मैं तो ज़रूर फॉलो करती हूँ और आप लोग को भी ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे सुबह का मेरा सारा काम लगभग हो चुका है और लास्ट में आते हैं दूध वाले भैया। मैंने दूध लेके आया और मैं मलाई भी दूध से निकाल के रखती हूँ घी बनाने के लिए। वैसे घी तो मम्मी मेरी भेजती रहती है, जब भी घर जाती हूँ तो लेके आती रहती हूँ, बट मैं अपना खुद भी निकालती रहती हूँ घी। तो सारा मलाई मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ और मतलब बहुत बड़े कटोरी में नहीं, छोटे से कटोरी में स्टोर करके रखती हूँ। जब वो कटोरी भर जाता है तो फिर मैं उसको घी बना देती हूँ उसका।
और यहाँ पे मेरा नाश्ता वास्ता बन चुका है और मैं लग गई किचन की सफाई करने में। और साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा रखा है, पति देव कर रहे हैं पूजा। और आज के नाश्ते के लिए मैंने बनाया आलू का पराठा, जिसका स्टफिंग मैंने रात में ही तैयार कर लिया था, क्योंकि सुबह तो आप सबको भी पता होगा, आप सबका भी डेली का यही काम होगा, तो सुबह कितनी जल्दी हो जाती है सारी चीज़ें, तो सुबह नहीं हो पाता है। तो स्टफिंग वगैरह मैं रात में ही तैयार करके रख लेती हूँ ताकि सुबह ज़्यादा परेशानी ना हो। यहाँ पे मेरा चाय भी बन गया और हस्बैंड जी का पूजा भी हो गया है, तो अब हम साथ में मिल के पियेंगे चाय। और मैं अपने हस्बैंड के लिए एक पराठा भी ले रही हूँ नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे माही का भी चल रहा है नाश्ता, नहा वहाँ के रेडी हो चुके हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, और मैं यहाँ पे इनके बाइट्स तोड़ के रख रही हूँ। वैसे ये पूरा पराठा रख दो तो फिर खाते ही रह जाएंगे, तो मैं इनके बाइट्स बना के रख देती हूँ ताकि जल्दी से ख़त्म करें। और यहाँ पे हस्बैंड का थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, तो मैं देख रही थी कि फ़ीवर है या नहीं। और अभी इस समय मौसम में बहुत ही बदलाव हो रहे हैं, ठंड ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसलिए सबका तबीयत थोड़ा सा ख़राब तो होना ही है, सर्दी जुकाम जो कुछ भी। और मेरी भी आवाज़ ख़राब लग रही होगी क्योंकि मुझे भी सर्दी हो रही है। और यहाँ पे अभी माही स्कूल नहीं गए हैं, नाश्ता वास्ता करके रेडी हो चुके हैं, और मेरा जो भी बचा हुआ काम है मैं उसमें लग गई। आज मैंने सोचा कि सारे डोरमैट्स को धुल देती हूँ, धूप भी अच्छा हो रहा है, सूखने में टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने सारे डोरमैट्स को इकट्ठा किया और फिर से मशीन में डालने लग गई। और डोरमैट्स मशीन में डालने के बाद मैं बालकनी में लगाने लग गई झाड़ू। और यहाँ पे माही का भी नाश्ता चल ही रहा है और वो बार बार आके पूछ रहे हैं कि कब चलना है। इनको बहुत जल्दी हो जाती है कि कहीं गेट ना बंद हो जाए। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि गेट मतलब माही अंदर चले गए थे, उसके बाद गेट बंद हुआ, तब से माही को थोड़ा डर लगता है कि लेट ना हो जाए स्कूल जाने में। तो मैंने बालकनी में झाड़ू लगाया, फिर आगे रूम में सारा सामान वगैरह समेटा, ये सब ड्रायर तेल वगैरह जो भी टेबल पे रखे थे मैंने उनको उनके जगह पे रखा। और मैं सेम टाइम पे सारा सामान सेट कर देती हूँ जहाँ उनका जगह होता है। और फिर उसके बाद मैं आगे बिस्तर सही करने, और गर्म वाले बेडशीट मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि अब नहीं हो रहा है ठंड, मतलब ठंड नहीं लग रही है उतनी। और फिर माही अपना नाश्ता कर चुके हैं, फिर मैं इनको पहनाने लग गई शूज़, क्योंकि ये खुद से अभी कुछ मतलब शूज़ वगैरह पहना ही देती हूँ मैं। और मैंने सोचा कि आज से मैं भी वॉक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सर्दियों में तो बंद हो गया था, क्योंकि एलर्जी वाली प्रॉब्लम है मुझे, तो डॉक्टर ने मना किया था कि अभी वॉक वगैरह नहीं करने को, ठंड में दिक्कत होगी, सर्दी जुकाम। तो मैंने भी शूज़ पहना और निकल गए हम लोग। आज भी माही सीढ़ियों से जा रहे हैं, और माही को छोड़ने के बाद मैं आ गई पार्क में। आज पहला दिन था तो मैंने सोचा कि 20-25 मिनट वॉक करूँगी, क्योंकि पहले दिन ही ज़्यादा वॉक करना सही नहीं रहेगा, धीरे धीरे हम अपने टाइम को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे बाकी लोग भी वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे योग गुरु जी हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये रही हमारी सोसाइटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो कि चारों तरफ से घिरी हुई है। और वॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई धूप में, थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। और यहाँ मेरे आसपास कुछ आंटी लोग भी बैठी थी, बातें कर रही थी। और फिर मैं आ गई घर, और घर आने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना आईब्रो का शेप सही। और हर बार पार्लर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कभी कभार मैं घर पे भी सही कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार पार्लर ही जाके कराएं। तो मैं खुद से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सेट किया फिर से, और चेहरे पे लगाया कुछ फेस पैक, जो कि लगाती रहती हूँ मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है। और फिर 10-15 मिनट के बाद मैं नहाने चली गई, और नहा के आई तो वापस से अपना स्किन केयर। और स्किन केयर में मैं सबसे पहले लगा रही हूँ यहाँ पे टोनर लगाने के बाद 10-5 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। और यहाँ पे मैं सुखाने लगी टोनर को, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। फिर उसके बाद मैं लगाने लगी मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद नंबर आता है सनस्क्रीन का। और उसके बाद मैं हर रोज़ नहाने के बाद खुद को रेडी करती हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छा लगता है खुद तैयार होने में, अच्छे से रहने में। तो सनस्क्रीन अब नंबर है सनस्क्रीन लगाने का, सनस्क्रीन तो मस्ट हो जाता है।
भले ही हम घर में ही रहते हों बट सन रेज तो आते ही रहते हैं, तो इसलिए मैं सनस्क्रीन भी डेली ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं करूँगी अपने आईब्रोज़ को फिल। वैसे मेरा आईब्रोज सही है लेकिन थोड़ा सा शेप मैं और सही कर लेती हूँ, जिससे शेप और इन्हेंस हो जाता है और अच्छा दिखता है। और ये रहा मेरा फेवरेट डिओड्रेंट, जो कि बिना लगाया तो मैं हर दिन लगाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा और फिर अभी मुझे नाश्ता भी करना है और दोपहर का खाना भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे रेडी होके चली किचन में और अपने लिए सोचा आज क्या बनाऊँ। पराठा खाने का मेरा मन नहीं था, तो मैं अपने लिए आलू पराठा खाने का मन नहीं था, तो यहाँ पे मैं दोपहर के लिए भिगो रही हूँ दाल भिगो के मैं छोड़ देती हूँ, कुछ टाइम बाद पकाती हूँ तो अच्छे से दाल गल जाता है। और मैं अपने लिए बना रही हूँ एक पराठा और ऑमलेट। आलू का पराठा खाने का मन नहीं था मेरा, तो मैंने सोचा कि ऑमलेट बना लेती हूँ। वैसे एग में हाई प्रोटीन होता है और हमें प्रोटीन लेना चाहिए अपने डाइट में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माही पटेल ब्लॉग्स। और मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टेक केयर।